नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। आज हम फिर से कानून के विषय का एक नया वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। यह वीडियो LLB करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो काम का है, साथ ही कंपटीशन की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए भी काम का वीडियो है। साथ ही आम नागरिकों को के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके संबंध में अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। कानून में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आपके लिए हम नए नए वीडियो लेके आते हैं ताकि आप कानून के संबंध में अच्छी पकड़ बना सके तथा कानून का समस्त ज्ञान हो सके आपको। तो देखते हैं संविधान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी कि मौलिक अधिकार है वो हमारे 6 प्रकार के हैं। पहले 7 होते थे, लेकिन एक को संविधान में अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया है, जिसको संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अब हमारे संविधान में केवल 6 अधिकार ही प्राप्त है जिन्हें हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं। इन मौलिक अधिकारों का समस्त नागरिकों एवं विद्यार्थियों को ज्ञान होना आवश्यक है। देखते हैं मौलिक अधिकार का उल्लंघन संविधान में कहा किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार यानी कि अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300 के तहत विधायी अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है 300 के अनुसार, अनुच्छेद 300 में। अब हमारे मूल संविधान यानी कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार ही बचे हैं। ये 6 मौलिक अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। देखते हैं कौन कौन से अधिकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। देखते हैं एक को। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवन, जाति, लिंग व जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद है इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग को इसमें छूट दी जा सकती है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसमें दंडनीय अपराध घोषित किया गया। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत या सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। छुआछूत
को समाप्त किया गया है। तो ये थे समानता के अधिकार। समानता के अधिकार 4 प्रकार के, इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक कवर होते हैं, जो हमने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं दूसरे प्रकार का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक कवर किया गया है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। 19A कहता है बोलने की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर, जो अब उसमें चेंज कर दिया गया है। 19F संपत्ति का अधिकार। 19G कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल यानी कि संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरी है, अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा है, इसमें किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए सक्षम नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, देखते हैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी कि यह 21 का है संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर, यानी कि 24 घंटों में कवर नहीं होंगे आने जाने के समय को छोड़कर, उसे दंडाधिकारी के समक्ष यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। यानी कि 22 है, अनुच्छेद 22 है, वो हमें 3 प्रकार के राइट देता है। ये 3 प्रकार के राइट प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होते हैं, जिसमें गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार होता है। 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है गिरफ्तार व्यक्ति को। तीसरे प्रकार का अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी व इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी कि मानव शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों में 2 अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, देखते हैं। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों व अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात आर्टिकल 23 है वो बड़े व्यक्तियों यानी कि बुजुर्गों के लिए है, वयस्कों के लिए है। बाकी ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 24 है वो बालकों के लिए है। यानी कि इसमें व्यक्तियों का शोषण नहीं किया जाएगा। बालकों का किसी भी कारखाने में या किसी फैक्ट्री में उसको काम पर नहीं लगाया जाएगा। ये हमारे संविधान में इसके संबंध में प्रावधान किया गया आर्टिकल 24 में। चौथे प्रकार का अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। यानी इसमें आर्टिकल 25 से 28 कवर होते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहते हैं, देखते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन का अधिकार होता है। यानी कि आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रबंध करने की स्वतंत्रता होती है।
आर्टिकल 27 क्या कहता है, देखते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति पर कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जो उसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो हमने देखा कि 26 और 27। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 28 क्या कहता है, देखते हैं अपन। ये आर्टिकल पांचवें प्रकार का अधिकार होता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 5 यानी आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, उसे जाति, भाषा के आधार पर किसी भी विद्यालय में प्रवेश पर नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति है वो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है, सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो हमने देखा आर्टिकल 30 यानी आर्टिकल 29, 30 जो कवर होते हैं हमारे अल्पसंख्यकों के बारे में। तो अभी तक हमने 5 तरह के अधिकारों को देख लिया है। अंतिम और लास्ट अधिकार है हमारा जो हम देखने जा रहे हैं वो आता है 32, आर्टिकल 32। तो देखते हैं 32 क्या कहता है। छवा प्रकार का अधिकार होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है। यानी कि इसमें हमें आर्टिकल 32 ये अधिकार प्रदान करता है प्रत्येक नागरिकों को कि उसके मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो वो रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर की जाएगी और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी की जाएगी और बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। ये रिट निम्न प्रकार की है, देखते हैं कौन कौन सी वो रिट है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहले प्रकार की रिट है। दूसरे प्रकार की रिट है प्रमादेश। तीसरे प्रकार की रिट है प्रतिषेध लेख। चौथे प्रकार की रिट है उत्प्रेषण। 5वें प्रकार की रिट है अधिकार प्रसालेख। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है। उसको शक्ति दी गई है कि वो 5 तरह की रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी के निशान को दबा दे ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहे ताकि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सके, कानून के संबंध में अपने नॉलेज को बढ़ा सके ताकि एक योग्य नागरिक बन सके। साथ ही कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी ध्यान दें कि ऐसे वीडियो देखते रहिए ताकि आप अपनी कंपटीशन लेवल में अच्छी पकड़ बना सके। तो चलते हैं
लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।